हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है। जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह के बुक से, एसबीबीडी पब्लिकेशन डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1B तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1C। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1B तक सॉल्व कर लिया है। पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे, कैसे क्या कौन सा ट्रांजैक्शन किस रूल से बन रहा है वो भी हम डिटेल में जानेंगे। चलिए, तो आप बनाना फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पर हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट को जानने के लिए कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका 5 कॉलम बनता है, डेट, पार्टिकुलर, लेज़र, फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो 5 कॉलम बनेगा और नरेशन भी आप खुद से लिखोगे, क्योंकि नरेशन भी लिखना जो है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। आपका डेबिट क्रेडिट कैसे होता है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें डेट वाइज आपका दिया हुआ है ट्रांजैक्शन 2020, डेट के कॉलम में ये लिखना, और जो भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे वो डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है मई 1 को हुआ है, 1 मई को। परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश। तो शुभम से गुड्स परचेज किया है बिजनेस ने। जो भी रिकॉर्ड करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ये हमें एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जो नाम ले लीजिए आपका, वो कहता है कि जो भी आप रिकॉर्ड करोगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, यानी बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। ऑनर को हमको ध्यान में नहीं रखना है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय। परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश, बिजनेस ने क्या किया है, शुभम से क्या परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है। तो देखिए बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, ठीक है, और बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से कैश गया। तो गुड्स प्लस यानी स्टॉक प्लस और कैश माइनस। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी आप जान रहे हो कि अगर गुड्स परचेस किया गया है कैश में, किसी से भी परचेस किया गया हो, तो स्टॉक प्लस करेंगे और कैश माइनस करेंगे। लेकिन जर्नल में क्या होगा, जर्नल में जब भी आप गुड्स परचेस करते हो तो उसके लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, गुड्स का नहीं या स्टॉक का भी नहीं करेंगे, हम परचेज वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक बढ़ने के सेंस में, स्टॉक यानी क्या, मेरा एसेट, करंट एसेट। स्टॉक क्या होता है, मेरा करंट एसेट होता है। और अगर करंट एसेट है, एसेट है, तो रियल अकाउंट में आ जाइए। और देखिए तो बिजनेस में, बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, या कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है। तो गुड्स जो है वो बिजनेस में आ रहा है, जिससे स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कम्स इन। तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन अब बिजनेस में हम स्टॉक को डेबिट ना करके हम परचेज को डेबिट करते हैं, क्योंकि गुड्स जो हम परचेज करते हैं बिजनेस में, उसके लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ट्रांजैक्शन के, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, जिसके एक पहलू को हमने रिकॉर्ड किया, डेबिट किया, दूसरा पहलू क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे। अमाउंट हम बाद में लिखेंगे, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले डेबिट और क्रेडिट, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिजनेस को ने पैसा पे कर दिया, हैंड टू हैंड बिजनेस वो है यहाँ पर, मतलब गुड्स लिया गया है, कैश पेमेंट किया गया है। तो बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से गया आपका कैश। तो देखिए रियल अकाउंट के रूल से कैश क्या है, एसेट है, और एसेट बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट वाट, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या रूल से बना, फिर से देखेंगे। हम इसको बनाए हैं रियल अकाउंट के रूल से। स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश बिजनेस से गया, एसेट गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये हुआ आपका।
कितने का है, अब अमाउंट लिख देते हैं हम 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये का है। और आप जान रहे हो कि इससे अकाउंटिंग क्वेश्चन सेम ट्रांजेक्शन से क्या बनाओगे, तो स्टॉक प्लस कैश माइनस। अब यहाँ पर ये शुभम है, शुभम तो लिखा हुआ है, लेकिन शुभम का यहाँ पर ऐसा कोई ये नहीं है। अगर यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं किया जाता तब क्या होता, ये भी तो है सवाल कि गुड्स तो परचेस किया गया। अच्छा आप बताइए कि गुड्स जब परचेस किया जाएगा तो कैश में परचेस किया जाएगा या क्रेडिट में परचेस किया जाएगा, गुड्स तो आएगा ही बिजनेस में। और अगर गुड्स आएगा या तो कैश में या तो क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करेंगे, क्योंकि अगर उधार में भी सामान खरीदा गया है तो गुड्स तो बिजनेस में आएगा ही ना, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया गया हो बिजनेस के द्वारा तो फिर इसने क्या किया, शुभम ने क्या किया है, सामान बेचा है। तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा शुभम को देना होगा, तो शुभम जो है यहाँ पर वो बिजनेस का क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, या सिर्फ बोलो क्रेडिटर, एक ही इंसान है तो बोलेंगे क्रेडिटर है ये, यानी लेनदार है। कौन है आपका, लेनदार है। तो अब बिजनेस का देखो, परचेज अकाउंट तो डेबिट करेंगे ये तो पता है। अगर उधार में होता तो हम मेरा लायबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ता, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, यानी हम किसको क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिटर को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है शुभम, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभम 50,000 रुपीज़, ये यहाँ पर हम लिखते हैं। शुभम कौन मेरा, तो मेरा क्रेडिटर है ना। या फिर अगर लायबिलिटी के केस में ना देख करके अगर आप यहाँ देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखोगे, ये तो हो गया मॉडर्न अप्रोच का। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में देखोगे तो गिवर कौन है, बिजनेस को सामान दिया कौन है, तो शुभम ने दिया है। पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर हम शुभम को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन लायबिलिटी बढ़ने के सेंस में अगर बात करें कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ रहा है, किसी को पैसा चुकाना है, किसको चुकाना है, तो शुभम को, शुभम कौन, तो क्रेडिटर कौन है, तो क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी बढ़ने के सेंस में शुभम को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा तो हमने क्रेडिट किया शुभम, ठीक है बात। लेकिन अभी तो यहाँ पर उधार का कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, कैश का ट्रांजेक्शन है, शुभम को पेमेंट कर दिया गया, तब तो ये मेरा क्रेडिटर बना ही नहीं, है ना। उधार में जब खरीदते तो क्रेडिटर बनता, अब तो हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिए, तो गया क्या बिजनेस से, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश लिख सकते हैं आगे, फ्रॉम शुभम में कितना तारीख का ट्रांजेक्शन है, 10 तारीख का है, 10 मई का है। सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट, 10 तारीख का। अब क्या है देखते हैं, बिजनेस क्या कर रहा है, इसको हटाते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा रिकॉर्ड करना है, इसी के हिसाब से आपको सोचना है। ये है अनुराग, बोलता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बिजनेस ने सामान बेचा है, और किसे बेचा है, अनुराग को। कैसे बेचा है, तो लिखता है ऑन क्रेडिट, यानी ये कौन सा सेल है, क्रेडिट सेल है, उधार का सामान बेचा गया है। अब कितने का बेचा गया है, 10,000 रुपीज़ का। कितने का बेचा गया है, इसी के सर पे लिख देते हैं, लो 10,000 रुपीज़ का, लेकिन उधार में बेचा गया है। अच्छा, क्या अगर कैश में बेचा जाता तो ये बिजनेस को क्या देता, कैश देता। तो देखिए जब सामान बेचा गया है तो बिजनेस से क्या चला गया, गुड्स चला गया, सामान चला गया, नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हम परचेज करते हैं गुड्स को, एसेट को नहीं, गुड्स को, तो हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेम वे में अगर आप बात करें कि जब आप बेचते हैं, कोई एसेट नहीं, गुड्स, अगर आप गुड्स बेचते हैं तो हम सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सेल्स का। जब गुड्स परचेज किए तो परचेज, गुड्स बेचे तो सेल्स। और जाहिर सी बात है कि अगर
परचेस डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट ही होगा, उसका अपोजिट है। अब कैसे होगा वो बताते हैं। देखिए जब परचेस किए थे तो एसेट बढ़ने के सेंस में, एसेट आया था बिजनेस में, स्टॉक बढ़ा था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अब क्या है, गुड्स ही जा रहा है बिजनेस से, गोज आउट, तो क्या करेंगे क्रेडिट। किससे क्रेडिट करेंगे, परचेज नहीं, अब तो सेल्स को, क्योंकि सामान जा रहा है। जब बिजनेस में आया था तो परचेज, गया तो आपका सेल्स। स्टॉक बढ़ने के सेंस में हमने इसको डेबिट किया रियल अकाउंट के रूल से, डेबिट व्हाट कम्स इन स्टॉक। अब सेल करिएगा तो स्टॉक घटेगा, तो घटने के सेंस में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पर हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कम हो रहा है, ये मान करके आपको क्या करना है, रियल अकाउंट के रूल से बनाना है। ऐसे हम आपको एक बात बता दें कि चाहे आपका परचेज हो या सेल हो, उसको हम वो आता है आपके नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में, और नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है तो भी कोई डिफरेंस इसमें आएगा नहीं डेबिट रेट में। देखिए अगर एक्सपेंस में मानिएगा तो परचेज को, अगर आपने परचेज किया तो मतलब कि आपने पैसे खर्च किए, है ना, आप खर्च कर रहे हो पैसे को, परचेज कर रहे हो सामान को, तो यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्च है परचेज करना, अगर खर्च है तो डेबिट कर देंगे, और रियल अकाउंट के स्टॉक बढ़ने के सेंस में भी डेबिट करेंगे। चलिए सेल्स को देखते हैं। सेल्स को अगर देखते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से, कि सामान मेरा जा रहा है ना, सामान क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस से निकल रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, क्रेडिट कर दिया सेल्स को। दूसरा, अगर सेल्स कर रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम हो रहा है, और अगर इनकम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, मेरा इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इनकम बढ़ने के सेंस में हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो दोनों रूल में अगर चाहे आप रियल से बनाओ चाहे आप नॉमिनल से बनाओ, परचेस भी परचेस डेबिट ही होगा और सेल्स क्रेडिट ही होगा। चलिए अब इतना बार बोल दिए तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। स्टॉक घटने के सेंस में क्रेडिट वाट गोज आउट, जो है हमने सेल्स को क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया, क्रेडिट किया। कितना से, 10,000 से। चलिए अब अगर अनुराग हैंड टू हैंड बिजनेस करता, मतलब सामान दिया गया वो पैसा देता, तो बिजनेस में क्या आता, कैश आता, और कैश आता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं 10,000 से। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आ रहा है बिजनेस में तो हम डेबिट करते हैं क्या, कैश को। लेकिन देखिए कैश नहीं आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, तब अनुराग नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा। अब कैश तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन कुछ और ज़रूर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बिजनेस का, बिजनेस का डेटर, ये बिजनेस का कौन है, डेटर है, देनदार है। तो कैश भी बिजनेस में आया, देखिए बिजनेस में कैश तो नहीं बढ़ा लेकिन बिजनेस का क्या बढ़ गया, बिजनेस का डेटर बढ़ गया, यानी एक एसेट कैश बढ़ता तो भी यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब कैश नहीं बढ़ा तो क्या बढ़ा, डेटर बढ़ गया, तो यहाँ पर हम डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से। अब अगर कैश आता, कैश क्या है, मेरा एसेट है, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट को। चलिए ठीक है, कैश नहीं बढ़ रहा है फिर भी एसेट तो आपका बढ़ ही रहा है, डेटर भी आपका करंट एसेट ही है, और एसेट बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटर को डेबिट करेंगे। कैश को ना करके, कैश एसेट को डेबिट ना करके हम डेटर जो मेरा करंट एसेट है उसको हमने डेबिट किया, एक ही बात है ना। ये तो हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच से। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या करेंगे, तो देखिए डेबिट द रिसीवर, किसने सामान को रिसीव किया, रिसीवर कौन है, तो अनुराग ने। तो अनुराग यहाँ पर चूंकि देखिए नाम दे दिया है यहाँ पर, तो रिसीवर कौन है, एक पर्सन, अगर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आइए, और रिसीवर है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एसेट बढ़ने के सेंस में, एसेट बढ़ने के सेंस में हमने क्या किया, डेबिट किया, या रिसीवर के सेंस में हम डेबिट करेंगे। दोनों तरीके से आप करके चलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा, हम डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे। हमने किसको सामान बेचा, तो हमने डेटर को सामान बेचा, यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब डेटर का नाम दिया हुआ है कि डेटर है कौन, मेरा अनुराग, तो हम इस डेटर की जगह पे क्या लिख देंगे, डेटर का नाम लिख देंगे, यानी अनुराग टू सेल्स। ठीक है, अनुराग अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हालांकि पर्सनल अकाउंट के साथ हम अकाउंट नहीं लगाते हैं तो सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे अनुराग टू सेल्स लिख देंगे। ठीक है,
ये बात क्लियर हुआ। यहाँ पे आप नरेशन वही लिख देना जो लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट, बीइंग सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट यहाँ पे लिख देना। इसके बाद कितने तारीख का ट्रांजैक्शन है? 15 तारीख का ट्रांजैक्शन है। क्या कहा है 15 तारीख का? गुड्स रिटर्न टू शुभम। देखिए, गुड्स रिटर्न टू शुभम, इस ट्रांजैक्शन का आपको ध्यान होगा कि हमने शुभम से ही जो है वो गुड्स परचेस किया था। ये बिजनेस है और ये आपका शुभम है। हमने गुड्स परचेस किया था तो गुड्स आया था बिजनेस में, ठीक है, गुड्स आया था। अब जब रिटर्न कर दिया शुभम को तो क्या हो गया? जो हमने परचेस किया था गुड्स, वो गुड्स रिटर्न हो गया। यानी यहाँ पर हुआ था आपका परचेज और यहाँ पे हो गया रिटर्न। क्या लिख देंगे? रिटर्न। बोलिए हाँ या ना। तो देखिए, बिजनेस में सामान आया और बिजनेस से ही अब सामान क्या हो रहा है? जा रहा है। चलो, किसको जा रहा है सामान, ये देखना है। बताइए, शुभम किसको रिटर्न कर रहे हैं? रिसीवर कौन है? देखिए, सामान बिजनेस जा रहा है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, वो कौन? शुभम कौन? तो रिसीवर, क्योंकि अब हम सामान रिटर्न कर रहे हैं तो रिसीवर कौन? शुभम। शुभम कौन? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सन है। अच्छा, पर्सन है तो रिसीव कर रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे शुभम को। कितने का सामान रिटर्न कर रहे हैं? 2000 रुपये का सामान रिटर्न कर रहे हैं। खरीदे थे कितने का? 50,000, जिसमें से 2000 का सामान वापस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अकॉर्डिंग टू सैंपल सामान ना हो, या हो सकता है कि कोई सामान बिजनेस को पसंद ना आया हो, इसलिए बिजनेस क्या कर रहा है? सामान वापस कर रहा है शुभम को। शुभम डेबिट द रिसीवर, हम डेबिट कर दिए 2000 रुपये से, ठीक है। जब परचेस किए थे तो गुड्स परचेस किए थे, तो वापस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? गुड्स ही वापस कर रहे हैं। लेकिन अब जब परचेस किए थे तो परचेस गुड्स के यहाँ क्या लिखे थे? परचेस। अब वापस कर रहे हैं तो भी क्या परचेस ही लिखेंगे? नहीं, अब यहाँ पर लिखिएगा गुड्स ही जा रहा है, लेकिन आप लिखिएगा परचेस। परचेस तो लिखिएगा ही, लेकिन अब परचेस क्या किए? जो परचेस किए, जो गुड्स परचेस किए, यानी जो गुड्स बिजनेस में आया वही गुड्स अब जा रहा है, तो क्या कर लिख देंगे? परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 2000, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर रियल अकाउंट से बना रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी गुड्स आ रहा है तो स्टॉक बढ़ रहा है, और गुड्स ही जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, स्टॉक कम हो रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हो गया आपका, ठीक है। और अगर बनाइएगा आप मॉडर्न अप्रोच से, देखिए स्टॉक बढ़ने के सेंस में परचेस को डेबिट कर रहे हैं और घटने के सेंस में स्टॉक को परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हैं। जब सामान बिजनेस में आ रहा था तो स्टॉक बढ़ रहा था, और जब बढ़ रहा था, एसेट बढ़ रहा था तो डेबिट कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, तो स्टॉक कम हो रहा है। कम हो रहा है तो अगर एसेट घटता है तो क्रेडिट, हमने परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। यहाँ से भी आप बना सकते हैं। चलो, ये कितना मई का था आपका? 15 मई, 15 मई का। देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 तारीख, फिर 10 और फिर 15। हमने ऐसा नहीं किया कि 1 के बाद 15 और 15 के बाद 10 लिखा। ये ऑर्डर अगर हम लिखते तो डेबिट क्रेडिट सब कुछ सही होता, आप टोटलिंग करते तो भी सही आता, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना होने के कारण ये गलत होता। 20 मई का है आपका, May 20। क्या कहता है आपका? कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग।
अनुराग को हमने सामान बेचा था, यहाँ पे देखिए कब 10 तारीख का ट्रांजेक्शन को। बिजनेस ने सामान बेचा था अनुराग को, और कैसे बेचा था? क्रेडिट सेल किया था, उधार में सामान बेचा था, क्रेडिट सेल। कितने का सामान बेचा था? 10,000 से। तो ये बिजनेस का कौन था? डेटर, देनदार, डेटर था। और कितने का डेटर था? देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 10,000 का डेटर। अब अनुराग को नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देना था 10,000, लेकिन अनुराग ने अभी कितना पेमेंट किया है? मात्र 5,000 रुपये पेमेंट किया है। ठीक है, अनुराग ने कितना बिजनेस को कैश दे दिया? कितने तारीख को? 20 तारीख को। देखिए बेचे थे 10 को, यानी 10 दिन के बाद अनुराग ने बिजनेस को पेमेंट दिया। कितना दिया? पूरा पेमेंट नहीं दिया, 5,000 दिया। तो बिजनेस में प्लस कैश, कैश कितना प्लस हुआ? 5,000, 5,000 आया बिजनेस में। अगर ये 5,000 दे दिया तो बताइए तो मेरा डेटर कितने का था? 10,000, और 5 अगर दे दिया बिजनेस को तो कितने का बचा? 5,000 का बचा। नहीं बचा 5,000 का, हम डेटर के में लिख देते हैं कितना? 5,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि 5 तो दे दिया, तो डेटर बचा कितने का? 5,000 रुपये का। चलो, अब बिजनेस में आया क्या? कैश। कैश आया तो रियल अकाउंट देखना है क्योंकि एसेट है। बिजनेस में क्या हुआ? कम्स इन, तो क्या करेंगे? डेबिट। क्या, किसको डेबिट करेंगे? कैश को, क्योंकि कैश आया बिजनेस में। तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 रुपये। बोलिए, 5,000 रुपये आया रियल अकाउंट के रूप से, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडर्न अप्रोच से। अगर बिजनेस का कैश क्या है? एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो हमने एसेट को डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में एसेट यानी कैश बढ़ा, इंक्रीज किया, तो डेबिट, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा, अब अनुराग यानी मेरा डेटर, डेटर अनुराग, ये कौन है? पर्सन है। और पर्सन है तो क्या कर रहा है? पर्सनल अकाउंट में ये क्या कर रहा है? बिजनेस को गिव कर रहा है, यानी दे रहा है, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर, है ना। अब ये कौन दे रहा है? कौन पर्सन है? अनुराग है, तो हम अनुराग को क्रेडिट करेंगे। अनुराग को हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। कितना दिया अनुराग ने? 5,000 रुपया दिया, तो अनुराग को क्रेडिट कर दिए आपका 5,000 से। बोलिए, अब इसी को हम देखते हैं मॉडर्न अप्रोच से। दोनों एक बार प्लीज़ आप देख लेना, ये मत करना कि नहीं एक ही तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से देखना आपको ज़रूरी है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, आपको बिजनेस में एसेट है, कौन एसेट है? कैश, तो कैश बढ़ा, देखिएगा यहाँ पे एसेट क्या है? कैश। कैश अगर बिजनेस में आया ना 5,000, तो कैश बढ़ा, और अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो हमने कैश को क्या किया? डेबिट किया। अब देखिएगा, अनुराग कौन है? मेरा डेटर है। अनुराग कौन है? मेरा डेटर है। ठीक है, अनुराग मेरा डेटर है। और डेटर क्या होता है? तो डेटर भी एसेट होता है। एसेट कौन होता है? डेटर। डेटर भी मेरा एसेट है। अब बताइए, तो अगर बिजनेस को कैश मिल गया तो डेटर नहीं घट गया? देखिए घटा, तो डेटर कितने का था? डेटर कितने का था? 10,000 रुपये का। ठीक है, और बिजनेस को 5,000 दिया, तो बिजनेस में क्या बढ़ा? कैश बढ़ा 5,000, तो हमने डेबिट किया। देखिए कैश बढ़ा तो डेबिट किया 5,000 से। और अगर कैश दे दिया तो इसका मतलब डेटर 5,000 से घट गया। और अगर डेटर भी क्या है? एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट घटता है, तो डेटर घट गया ना 5,000 से, तो हम क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए डेटर को। और डेटर में कौन मेरा? तो अनुराग। अनुराग मेरा डेटर, और डेटर मेरा घट गया, तो एक एसेट बढ़ा तो डेबिट, एक एसेट घटा तो क्रेडिट। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच से। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर अनुराग, है ना। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग, जो कि मेरा कौन है? डेटर है। ये नरेशन में आप लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं, और रिसीव्ड इंटरेस्ट है, और यहाँ पे लिख दिया है 5 तारीख। बिल्कुल ये 5 तारीख नहीं होगा, है ना, मिसप्रिंट होगा बुक में,
ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रहेगा। बुक वाला ही गलती कर दिया, 1 तारीख 10 तारीख, 1 तारीख 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख और फिर लिखा है 5, ये 5 नहीं होगा, ज़रूरी है 25 तारीख होगा, तो आप यहाँ पे 25 ही लिखना, ठीक है। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में खुद से गड़बड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा, 25 होगा। लिखता है रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 रुपीज़, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 रुपीज़। देखिए बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस ने कहीं किसी को लोन दिया होगा, किसी को भी लोन दे सकता है, हो सकता है किसी कंपनी का डिवेंचर परचेस किया होगा, डिवेंचर परचेस मतलब किसी कंपनी को लोन दिया होगा और बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस को। अब देखिएगा, तो बिजनेस में इंटरेस्ट के तौर पे क्या आ रहा है, कैश आएगा ना। इंटरेस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट जो आपका होगा उसमें जनरली आपका सेविंग अकाउंट ही होगा, और सेविंग अकाउंट पे आपका क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो कैश में ही आता है। कोई आपको इंटरेस्ट के बदले में जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स तो देके कोई जाता नहीं है आपको, तो इंटरेस्ट के तौर पे आपका हमेशा क्या आता है, कैश आता है। और इसी के लिए आप कहीं पैसा इन्वेस्ट भी करते हो। किसी को लोन क्यों दे रहे हो आप, अगर आप किसी को लोन देते हो तो बदले में इंटरेस्ट लेते हो, है ना। बैंक वाला भी वही काम करता है, वो कहीं किसी को लोन दे रहा है या मान लीजिए आपको पब्लिक को ही लोन दे रहा है, तो बदले में क्या लेता है, एक इंटरेस्ट लेता है। और इंटरेस्ट किसी के लिए भी एक इनकम है, एक सोर्स ऑफ इनकम है। आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप उसको एफडी कर दोगे, फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में आप डालोगे तो आपको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यानी मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका रहता ही है, एडिशनल जो आपको मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पे वो आपका इनकम है। तो यहाँ पर बिजनेस ने भी किसी को लोन दिया होगा, अब किसको दिया है वो नहीं बताया है, बस इतना बताया है कि इंटरेस्ट मिला बिजनेस को, और इंटरेस्ट के तौर पे क्या मिला बिजनेस को, कैश। तो देखिए दोनों तरफ से देखते हैं, कैश आया, एसेट है, रियल अकाउंट, डेबिट वॉट कम से आया कैश, डेबिट कर देंगे, किसको डेबिट करेंगे, कैश को। कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। अमाउंट बाद में लिखेंगे, आइए चलो लिख देते हैं, 200 रुपये है, याद है मुझे। ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा पहलू क्या है, अच्छा बिजनेस का जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, किस इनकम के सोर्स से आया है, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है बिजनेस का इनकम, है ना। इनकम क्या है, इंटरेस्ट है। अब कौन दिया इससे यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर जो इनकम है बिजनेस का, जो कैश आया जिसकी वजह से, वो क्या है, तो वो इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट देखिए, तो इंटरेस्ट अगर इनकम है तो कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। देखिए एक्सपेंस है, लॉस है तो उसको डेबिट करेंगे, लेकिन इनकम या गेन है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब बताइए तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, इंटरेस्ट तो आपका इनकम है, आपका इनकम नहीं है, बिजनेस का इनकम है। और अगर इनकम है तो हम इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। देखिए तो रूल में भी लिखा हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो हम क्रेडिट कर देंगे, इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन आप बोलिएगा कि सर अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये इनकम है क्या, किस चीज़ का इनकम है, क्या ये सैलरी का इनकम है, क्या ये इंटरेस्ट का इनकम है, किस चीज़ का इनकम है ये, है ना। क्या हमें सैलरी मिला है, क्या आपको इंटरेस्ट मिला है, क्या आपको रेंट रिसीव हुआ है, किस चीज़ का इनकम है। अगर हम इनकम लिख देंगे तो आपको ये बात पता नहीं चलेगा कि इनकम किस चीज़ का है, तो फिर आपको इनकम का नाम लिखना पड़ेगा। कौन सा इनकम है, तो इंटरेस्ट है, तो आप लिख दोगे इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट आप क्रेडिट कर रहे हो तो मतलब वो इनकम ही है। दो हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड। अगर इंटरेस्ट पेड करोगे तो फिर इनकम नहीं होगा, फिर वो एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, इसको बताते हैं इसके बाद में। तो यहाँ इनकम क्या है, क्रेडिट कर रहे हैं, मिल रहा है पैसा तो इनकम है, तो आप इसको लिख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, या रिसीव्ड नहीं भी लिखोगे, अगर आप इनकम यानी इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहे हो तो मतलब वो आपका इनकम ही है, क्योंकि क्रेडिट अगर क्रेडिट करोगे तो मतलब वो क्या है, इनकम ही है। तो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, आपने किसी को लोन दिया, बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी से लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर देना पड़ेगा तो मान लेते चलो 26 तारीख का, 26 में का एक ट्रांजेक्शन और अपने मन से आप क्या करें, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, रुकिएगा यहाँ पर दे रहे हैं, तो बिजनेस से इस बार कैश जा रहा है, अगर जा रहा है तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को
क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, सपोज 500 रुपीज़ कैश चला गया। या फिर बोलिए बिजनेस का एसेट घट गया, बिजनेस का एसेट कैश है यहाँ पर, और कैश घटता है तो क्रेडिट, घट गया ना एसेट तो क्रेडिट कर दिया। या फिर यहाँ से रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश चला गया, ये हो गया। अब इंटरेस्ट आपने अगर दिया है, अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। दिया है तो, लिया है तो इनकम, लिया है तो इनकम है ना, क्रेडिट ऑल इनकम। अगर दिया है तो एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो हम डेबिट कर देंगे क्या को, एक्सपेंस को, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। लेकिन अब फिर वही सवाल आता है किस चीज़ का ये एक्सपेंस है, आपने सैलरी दिया है, वेजेस दिया है, रेंट दिया है, कमीशन दिया है या इंटरेस्ट दिया है, इस एक्सपेंस से ये बात का पता नहीं चलेगा। तो अब एक्सपेंस का नाम लिखना होगा, क्या एक्सपेंस है, तो लिखोगे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर इंटरेस्ट को आपने डेबिट किया तो मतलब डेबिट किया तो मतलब वो एक्सपेंस ही है, लेकिन आप लिख देना यहाँ पर इंटरेस्ट पेड, ताकि साफ साफ पता चले कितना, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़। तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपीज़, ये बनेगा आपका। नरेशन लिख देना, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ लिख देना बीइंग क्रेडिट सेल्स, हाँ बीइंग क्रेडिट सेल्स टू अनुराग, यहाँ पे लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न टू शुभम, है ना, यहाँ पे लिख देना आप बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग, यहाँ पे आप लिख देना बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, और यहाँ पे लिख देना बीइंग इंटरेस्ट पेड। तो ये सब नरेशन आपका हो जाएगा। फिलहाल ये नहीं दिया है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रांजेक्शन को आप मत लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी हम लोगों ने समझा। एक बार एक क्वेश्चन को समझना है, एक ट्रांजेक्शन को एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार हम यही आपको कहते हैं कि एक ट्रांजेक्शन को आप एक बार इतने अच्छे से समझ लो कि दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही काम आप बार बार कितना करोगे। तो 1C हो गया आज, और 1D, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।